Hello children, good morning. Jai Swaminarayan. My name is Pravina from Atmiya Green School and I am going to teach you English and SST. So, I have given that this PDF to you on Saturday. तो मैंने आपको ये Saturday को ये PDF दिया था. I mean the subject enrichment and the project work of English and SST का. Okay, so बहुत सारे पेरेंट्स को डाउट आ रहा है कि क्या करना है, मतलब कि कैसे करना है. कुछ भी नहीं करना है. I mean कुछ भी नहीं करना है मतलब कि इतना, मतलब कि ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा. जैसा आपका बच्चा करता है तो उसको वैसा ही करने दीजिएगा. सिर्फ उसको आप अपना हेल्प कीजिए. जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अकीता डॉग हचिकू. तो आप वहाँ पे ड्रॉ द पिक्चर मतलब कि आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है. तो मतलब कि इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो कि मतलब हचिकू का डॉग का पिक्चर हमें क्या करना है, मतलब कि बाहर से लेकर आके चिपकाना है क्या पिक्चर को, या फिर क्या करना है, या प्रिंट आउट निकालना है. तो इतना क्यों सोच रहे हो. मैंने वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था कि इट्स ड्रॉ है. तो ड्रॉ द पिक्चर. बच्चे को जैसा कुत्ता खींचने आता है, आई मीन अकीता डॉग जो हचिकू है वही उस लेसन का इम्पोर्टेंट है, तो उसको वैसा ही ड्रॉ करने दीजिएगा. फॉरगेट अबाउट दैट मार्क्स वगैरह सब छोड़ दीजिए. लेट देम ड्रॉ. उनको ड्रॉ करने दीजिएगा. ओके, सो हियर द फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट का. जस्ट अ मिनट. यस, हाँ, जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट का है वहाँ पे ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अकीता डॉग हचिकू. तो बेटा आप हचिकू का जो डॉग का पिक्चर है तो जैसा आपको आता है टेक्स्ट बुक में देखकर आप वैसा ही ड्रॉ कीजिए. और वो मतलब मैंने वहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किया था कि चार्ट पेपर में ड्रॉ करना है या स्क्रैप बुक में ड्रॉ करना है या कौन से बुक में ड्रॉ करना है. इस तरीके का भी डाउट आ रहा है. नहीं, मैंने वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है. तो हम तो आकर अब हम तो देख भी नहीं रहे हैं. आप अलग से बाहर जाकर खरीद कर लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो ब्लैंक पिक्चर है, आई मीन जो सॉरी पेपर, जैसे कि घर पे जो भी अवेलेबल है, जैसे कि कोई भी नोट्स का मतलब आई मीन प्लेन पेपर. ओके, प्लेन पेपर जो भी है आपके पास, आप उस पर ड्रॉ कर कर पिक्चर को क्लिक कर कर अपलोड करना है. तो मतलब कि नए नए डाउट्स आपको कैसे आ सकते हैं मुझे वही पता नहीं चल रहा है. मतलब कि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट पेरेंट्स कि मतलब कि शायद वो भी नहीं, आप उनके बच्चे उनको शायद वैसे पूछ कर तंग कर रहे होंगे, तो बिकॉज ऑफ दैट दे कैन नॉट इवन थिंक और थॉट ऑफ दैट कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर. तो आप ये भी मत सोचिएगा, हमने मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं दिया है. तो ये वाला है सिर्फ और सिर्फ एक डॉग का जो पिक्चर है आपको ड्रॉ करना है बेटा. ओके, जो भी अवेलेबल है आपके घर पे पेपर, आई मीन जो भी, अगर इवन इन केस अगर आपके पास जैसे कि रूल्ड बुक है, जैसे कि अभी मेरे पास है. ओके, सी इस तरीके का बुक भी होता है. तो आई मीन इस लाइंस का बुक्स भी आपके पास है तो आप इसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं. मुझे सिर्फ ड्राइंग से मतलब है. ओके चिल्ड्रन, तो आपको वहाँ पे हचिकू आई मीन अकीता डॉग का आपको ड्रॉ करना होगा. इज इट क्लियर द सब्जेक्ट एनरिचमेंट. क्योंकि वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग था तो इसके लिए मैंने आपको ये दिया था. एंड कमिंग टू द प्रोजेक्ट वर्क, पोसेसिव प्रोनाउंस चार्ट विथ वन एग्जाम्पल ईच बोलकर मैंने दिया है. ओके, तो पोसेसिव प्रोनाउंस चार्ट को आपको करना क्या है, तो मैंने वहाँ पे वन एग्जाम्पल ईच मैंने पेज नंबर भी दिया था और कौन सा बुक भी दिया है. फिर भी मतलब कि पेरेंट्स को डाउट आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि कब कब आई मीन मैं ये वीडियो बनाऊं, कब कब आप तक मैं सेंड करूं. तो इतने फ़ोन कॉल्स इतना बजा देते हैं अब तो रियली. तो आपका जो कोर्स बुक है इन द पेज नंबर ऑफ 42, हाँ जस्ट अ मिनट, हाँ जो पेज नंबर 42 में आपका जो चार्ट है. ओके, तो आई मीन ये आपको शायद ये पेज नंबर 41 में इसका हेडिंग दिया गया है. ओके, हियर द प्रोसेस, सॉरी, हाँ, सी हियर द पोसेसिव प्रोनाउंस का जो चार्ट है
चार्ट मतलब बेटा जो टेबलर फॉर्म है, ओके, जो टेबलर फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। सी हियर द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन, और सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, ये वाला चार्ट मुझे चाहिए बोलकर बता रही थी, ओके। तो वहां पे जैसे नीचे ऑलरेडी वहां पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि दैट हाउस इज माइन, सी हियर, कैन यू सी, है ना, सी दैट हाउस इज माइन, एंड आवर्स में लिखा है दैट प्ले फील्ड इज आवर्स, ओके। तो इस तरीके का ऑलरेडी वहां पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो मैं इसके लिए बोला था कि इसके साथ साथ आपको एक और ऐड करना होगा। जैसा ये टेबुलर फॉर्म है, सेम टू सेम एग्जैक्टली वैसा ही आप ऐसा बॉक्स बना के आप ये टेबुलर फॉर्म ऐसे ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद ऑलरेडी इधर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सेंटेंस हम कैसे फिल करते हैं, तो उसके साथ साथ आपको एक और खुद से सोचकर आपको वहां पे लिखना होगा, ओके। तो इज इट क्लियर नाउ project work? So okay, so the last date of the submission was 30th September 2020, okay children. Next, coming to the social studies, okay, so in your scrapbook और चार्ट पेपर, तो आपके पास जो भी अवेलेबल है, ओके, तो वो इसीलिए मैंने वहाँ पे स्लैश बोलकर डाला था कि इनकेस अगर आपके पास चार्ट पेपर नहीं है तो स्क्रैप बुक तो ऑलरेडी होगा ही, या फिर आपका ड्राइंग बुक का जो शीट्स है उसमें, या फिर आपका कोई भी बुक है या पेपर भी है, तो उसमें भी आप ये स्टैपल कर सकते हैं। स्टैपल मीन्स नथिंग बट आपको पिन करना है, ओके, जैसे पिन मशीन आता है ना बेटा, तो वैसे मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ था, कैन यू सी हियर ये पिक्चर्स, ओके। तो ऐसे वाले जो पैकेट्स आपको मिल रहे हैं ना, जैसे कि ऐसे सील लॉक वाले है ना, तो ये वाले तो आपको मार्केट में आसानी से मिलेंगे, या फिर आपके घर पे भी मम्मी के पास से ऐसे बहुत सारे पैकेट्स तो होते ही हैं घर पे, है ना, तो जिसको मतलब कि इस एक ऐसे वाले पैकेट्स, ओके। सो आई मीन वेट, ओके ओके, ऐसे वाले या ऐसे वाले पैकेट्स जो भी है आपके घर पे, तो ये वाला मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो मतलब कि पूरा कंप्लीट सील्ड है, आपको सील करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये हो तो सील एंड लॉक है, तो आप जब चाहिए तब खोल सकते हैं, तब चाहिए तब आपको ऐसे प्रेस करने से वो लॉक हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए आपको इस तरीके का है जो लेना होगा, ओके। सो नाउ हियर इन योर स्क्रैप बुक और चार्ट पेपर, staple a variety of fruits, vegetables, spices and food grains, ओके। तो मैंने वहां पे लिखा था स्टैपल करना है, मतलब पिन मशीन से आपको, जैसे ऑलरेडी आप ये पेपर में ऐसे आई मीन ये जो पाउच में ऑलरेडी इधर डालकर, ये पाउच को जो है आप ऊपर की तरफ में आपके पेपर को स्टैपल करना होगा, जैसे कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो मैं एग्जाम्पल ही दिखा रही हूँ। तो सोचो कि ये हो गया है आपका जो फूड ग्रेन वाला पेपर है, ओके, आपने इसमें डालकर ऐसे लॉक कर लिया। तो अभी आप क्या करेंगे, ओके, तो अभी आप सोचो कि ये आपका स्क्रैप बुक है, मतलब आई मीन पेपर है, आई मीन सोचो कि ये आपका चार्ट पेपर है, वेट, ओके, सोचो ये आपका चार्ट पेपर हो गया है। तो आप चार्ट पेपर पे आपको इस तरीके से रख के आपको यहाँ पे स्टैपल कर देना है। ये तो बड़ा है, आप तो छोटे छोटे पैकेट्स लीजिएगा तो आपको आसान लगेगा, क्योंकि बहुत सारे उस पे ही आ जाएंगे, ओके। तो आपको इसमें करना होगा, जैसे कि फ्रूट्स एनी 3 बोलकर दिया है, मतलब कि फ्रूट्स में आपको 3 करना है, वेजिटेबल्स में भी 3 चूज करना है, 3 वेराइटीज, एंड स्पाइसेस में भी 3 वेराइटीज चूज करना है, एंड द फूड ग्रेन्स इज ऑल्सो 3 वेराइटीज। जैसे कि फ्रूट्स में आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था बेटा ताकि आपको समझ में आए, ओके। यही मैंने जो यहाँ पे जो भी लिखा है वही देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा था पोमो सीड्स, ग्रेप्स, हाफ कीवी, स्ट्रॉबेरी, ऐसे करके, ताकि आपको आइडिया आए। जैसे कि अगर आप पोमोग्रेनेट आपके घर पे अवेलेबल है, लेकिन आपको उतना बड़ा पैकेट चाहिए उसके लिए, वो रखने के लिए, तो वो पैकेट से बदले, आई मीन पोमो के पूरे के बदले आप उसके जो सीड्स है वो पैकेट में डालकर आप लॉक करके स्टैपल कर सकते हैं। आप नीचे वहां पे लिखना होगा पोमोग्रेनेट सीड्स, ओके। तो वैसे ही ग्रेप्स है, ग्रेप्स तो छोटे छोटे होते हैं, तो इसके लिए आप वहां पे ग्रेप्स भी रख सकते हैं। अगर
अगर आपका फॉर एग्जांपल जैसे कीवी लिया, कीवी तो बड़ा होता है तो इसके लिए आपने हाफ कीवी, ओके आप मतलब कि हाफ कीवी उसमें से यूज कर सकते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गए हैं तो स्ट्रॉबेरीज भी उसमें आसानी से आ सकते हैं वो पैकेट्स में, तो आप वहां से ले सकते हैं। अगर इन केस अगर आपके घर पे ये कोई अवेलेबल नहीं है, सोचो कि आपके घर पे बनाना है या मौसम्बी है, तो आप मौसम्बी के भी जो भी मौसम्बी के भी जो है जो स्लाइसेस है वो भी आपको काट कर उसमें रखकर आप फिल कर सकते हैं। और सेम वैसे ही अगर बनाना है तो बनाना भी हाफ बनाना, या फिर बनाना का इतना सा पीस आप डालकर उसमें से आप मुझे बता सकते हैं कि बनाना है, तो आपको नीचे उसका नेम भी बताना होगा, तो देन ओनली आई विल गेट टू नो कि विच फ्रूट इट वाज। ओके, सो जैसे गोवा फ्रूट है तो गोवा फ्रूट भी आप हाफ स्लाइस रख सकते हैं, या फिर उसके 1 पीस या 2 पीस आप रख सकते हैं, ताकि मुझे दिखाई दे कि यस ये गोवा है, एक गोवा फ्रूट है, ये सैपोडिल्ला जो सपोटा है, जो चीकू है, तो वो भी आप हाफ निकाल के रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फ्रूट्स में कोई ना कोई आप चूज कर सकते हैं। थैंक यू। तो नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। सो कमिंग टू द वेजिटेबल्स, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है सिलेंट्रो। सिलेंट्रो मीन्स नथिंग बट धनिया है। ओके, सो धनिया को हम इंग्लिश में सिलेंट्रो बोलते हैं। तो आप जो घर पे तो धनिया तो अवेलेबल होगा ही घर पे, है ना, जो धनिया है तो धनिया के 3-4 पत्तियां या फिर इतना बंच या लेकर आप उसमें पैकेट में डालकर आप उसको भी स्टेपल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि नेक्स्ट लेडीज फिंगर हो गया। घर पे जो भी है, जैसे टिंडोड़ा है, लेडीज फिंगर है, उसके इंग्लिश में क्या क्या नेम्स आते हैं वो आप देख लीजिएगा नेट पे और आप वहां पे डाल सकते हैं। जैसे कि लेडी फिंगर हो गया है, जिंजर और गार्लिक हो गया, ये भी तो होता ही है, और ऑनियन हो गया है, या शैलोट्स हो गए। शैलोट्स मींस दैट हरी प्याज। ओके, जो हरी प्याज के जो नीचे बल्ब्स जो प्याज दिखता है वो भी छोटे छोटे ही होते हैं, तो आप वहां पे डाल सकते हैं कि ग्रीन ऑनियन, है ना। तो इस तरीके के आपको वेजिटेबल्स का भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्या है। ओके, जब आप चार्ट बनाते हैं तो आपको फर्स्ट रो में पूरा आपका फ्रूट्स आना चाहिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि जैसे कि फ्रूट्स है तो फर्स्ट रो में आपके फ्रूट्स आना चाहिए, एंड सेकंड रो में पूरे वेजिटेबल्स आना चाहिए 4, और स्पाइसेस भी 4 नीचे आना चाहिए, और उसके बाद फूड ग्रेन्स ऐसा लाइन टू लाइन आपको आना चाहिए बेटा। एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे मत रखना। तो ऊपर आपको हेडिंग रखना होगा फ्रूट्स, और उसके नीचे आपको 4 आपको यहाँ पे स्टेपल करना होगा, पिन करना है, और उसके नीचे आपको उसके नेम्स लिखना है। अगेन नेक्स्ट वेजिटेबल्स बोलकर हेडिंग होना चाहिए, फिर उसके बाद उसके नीचे 4 आपका जो भी चूज एंड वेजिटेबल्स होता है वो आप नीचे वहां पे चूज करना होगा, और उसके बाद नीचे उसके वेजिटेबल्स के आप नाम भी उधर लिख सकते हैं। जैसे ग्रीन चिल्लीज हो गए हैं, टोमेटो हो गया है, कितने सारे वेराइटीज होते हैं हमारे घर पे, जो घर पे आपके अवेलेबल है बेटा आप वही यूज कीजिएगा। ओके, तो ये वाले हो गए हैं। नेक्स्ट है स्पाइसेस। स्पाइसेस में बे लीव्स है, जो पत्ता होता है, आपकी मम्मी को पता है, जैसे कि उसको बोलते क्या है, बे लीव्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो जो पत्ता होता है जो बिरयानी में उसमें डाला जाता है, मुझे वो इंग्लिश का पता है, आई डोंट नो अबाउट दैट हिंदी वर्ड, आई टोटली फॉरगॉट दैट। Wait, just think in case it is in the textbook or things. No, bay leaves बोलकर ही दिया है, तो वो पता नहीं, बिरयानी का पत्ता बोलते हैं वो तो घर पे होगा, या फिर इलायची हो गई, या दालचीनी हो गया है, या फिर लौंग हो गया, या फिर जावित्री हो गया, या फिर मोटी इलायची हो गई है, जो भी है आपको उसके नाम लिखना है। या पेपरकॉर्न, जैसे कि पेपर हो गया, पेपरकॉर्न मीन्स क्या था, काली मिर्ची, हाँ जो काली मिर्ची है, तो ये सारे सब कुछ तो आपके उसके पैकेट में इजी में अवेलेबल हो मिल जाएंगे आपके घर पे। तो आप स्पाइसेस वहां पे 3 आपको स्पाइसेस वहां पे लगाना होगा। ओके, तो जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गए हैं, तो जैसे कि वहां पे मैंने इसलिए एग्जांपल लिखा था ताकि आपको समझ में आए कि फूड ग्रेन्स क्या है। जैसे कि हर घर पे तो वीट तो होता ही है ना। तो अगर किसी के आपके घर पे वीट नहीं है तो आप गेहूं का रवा भी यूज कर सकते हैं, जो मोटा वाला जो रवा होता है, ताकि उसमें वीट तो दिखता ही है हमें। ओके, तो वीट आपने ले लिया, एक इसमें ज्वार ले लिया, या
अगर राइस ले लिया या कॉर्न ले लिया, आई मीन जो सूखा कॉर्न होता है, ओके, जो कॉर्न होता है ना, तो वो वाला जो पॉपकॉर्न का कॉर्न, ओके, तो वो वाला है ना, तो ये सारे आपके फूड ग्रेन्स हो गए हैं। तो मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिया है ताकि आप कंफ्यूज होके उसमें से पल्सेस ना ले ले, ओके, जैसे कि राजमा, ये चना, ये सब ना ले ले, इसके लिए मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था कि वीट, जोआर, राइस, कॉर्न एक्सेट्रा। तो इस तरीके का आपको कोई 3 चीज़ें लेकर इस तरीके का पैकेट में डाल के आपको चार्ट पेपर में स्टेपल करना होगा, पिन कर कर आपको फोटो खींच के वो गूगल फॉर्म में अपलोड करना है। हाँ, ओके, तो अभी मैं इतना तक मैं समझती हूँ कि अभी आप इतना तक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। एंड नेक्स्ट, प्रोजेक्ट वर्क। ओके, सो प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या करना है कि आपको चार्ट पेपर या स्क्रैप बुक में, अगेन आई एम सेइंग, मुझे फिर आप फ़ोन करके ये मत पूछना कि मैम हमें कौन से बुक में हमें ड्रॉ करना है, मतलब कि फ़ोटो कैसे निकालना है या स्क्रीनशॉट निकालना है। बेटा आप जैसा मुझे व्हाट्सएप में भेजते हो सब कुछ ड्रॉ करके, सेम वैसे ही वही पिक्चर्स आपको उसमें अपलोड करना है, कोई भी बदला नहीं है, ओके। तो ओवर थिंकिंग मत करो, अगर कुछ बदला हो तो मैं ही बता दूंगी सबसे पहले, ओके। तो आपको स्क्रैप बुक हो या चार्ट पेपर हो लेकर उसमें आपको पिक्चर्स जो है ट्रेडिशनल क्लॉथ्स वोर्न बाय द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट रीजियंस ऑफ इंडिया, तो आपको जो इंडिया में जैसे कि कश्मीर का जो ट्रेडिशनल क्लॉथ क्या है, या साउथ इंडियन का जो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स क्या है, या गुजरातीज का ट्रेडिशनल क्लॉथ्स क्या है, और कहीं भी कोई भी स्टेट्स के, मतलब कि एटलीस्ट आप 5 to 6 स्टेट्स ले लो, या फिर आपको जितने मिलते हैं आप उतने, सॉरी, जितने मिलते हैं आपको उतने ये वाले सब कुछ आप कर लीजिए बेटा, ओके। तो कोई लिमिट नहीं है, आप 20 भी लगा सकते हैं या फिर 10 भी लगा सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलकर आप एक दो मत चिपकाना, एटलीस्ट 5 से आपको कोई कम नहीं होना चाहिए। आप जहाँ पे लिखते हो, जो अगर बाहर से अगर कुछ आपको खरीद कर लेकर आना कर लगाना हो, तो आपको नीचे वहाँ पे लिखना होगा कि उसका स्टेट का नाम, ओके। जैसे कि वहाँ पे चनिया चोली पहनकर अगर कोई पिक्चर एक आपको मिला है, तो वहाँ पे लिखना होगा कि तो गुजरात बोलकर, ओके, स्टेट गुजरात। अगर कोई वही अगर साड़ी जो है पट्टू की जो नॉर्मल पल्लू की तरह डाला है, तो वो आपको लिखना होगा साउथ इंडियन। अगर वही वो आगे की पल्लू आया है तो आपको उस तरीके से लिखना होगा। या फिर रेड एंड व्हाइट साड़ी कोई पहनकर आप उनका जो पल्लू आगे की तरफ, छोटा सा बॉर्डर आपको आगे की तरफ आया है, तो आपको लिखना होगा कि वो बंगाली है, वो बंगाल है, स्टेट वो बंगाल है, ओके। अगर वो पोशाक अगर राजपूती अगर कोई पहनकर है, तो आप वहाँ पे उस पिक्चर पे तो आपको वहाँ पे रखना होगा कि बिलोंग्स टू राजस्थान, ओके, स्टेट है उनका राजस्थान बोलकर। इस तरीके के आपको लिखकर वहाँ पे चार्ट पेपर में अच्छे से फोटो क्लिक कर कर आपको गूगल फॉर्म में अपलोड करना होगा, ओके चिल्ड्रन। So in case if you have any doubts regarding this subject enrichment and the project work, so you can call me, okay। So मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन ने अपलोड किया है। सो आई थिंक दिस इज़ अ फर्स्ट क्लास, सो लेट मी चेक। अगर कोई अपलोड किया हो तो आपको आपको पता चल जाएगा कि कैसे, मतलब कि करना है क्या है। सो दिस इज़ अ यस थर्ड क्लास, आई थिंक सो, है ना, अभी मैंने थर्ड क्लास का ही लिया है, यस, ओके। सो ओनली 1 रेस्पॉन्स दिया है बेटा, कौन है वो, लेट मी चेक। तो 1 रेस्पॉन्स है आराध्या जोशी, स्टैंडर्ड 3, ओके। सो इंग्लिश सब्जेक्ट एनरिचमेंट है आराध्या जोशी का, क्या था, वेरी गुड आराध्या, वेरी गुड, वेल डन बेटा, वेल डन, ओके, वेरी गुड, वेल डन, ओके। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पिक्चर क्या था इंग्लिश का,
ओके, नेक्स्ट पिक्चर भी वही आया है, नो प्रॉब्लम आराध्या, यू डन ए वेरी गुड जॉब बेटा। ओके, वेरी गुड आराध्या। ओके, सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क है आराध्या का, लेट मी चेक। पोसेसिव प्रोनाउंस, वेरी गुड बेटा, जैसा मैंने बोला था आपने सेम एग्जैक्टली वैसा ही किया था। वेरी गुड, अच्छा किया आपने, रूल्ड बुक ही ले लिया है, वेल डन बेटा। जो आपके घर पे अवेलेबल है वही लेना था। रियली आई लव यू बेटा। और नेक्स्ट है, क्या किया आराध्या ने, वही फोटो, वही फोटो बेटा। आप एक ही फोटो आप 3-3 बार भेजा है क्या? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो चलो देखते हैं आराध्या का सोशल का। वेल डन बेटा, सेम एग्जैक्टली जैसा मैंने बोला था एग्जैक्टली आपने वैसा ही किया। लव यू बेटा। जैसे कि वीट, जोआर, राइस, फूड ग्रेन्स। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं ये आप सबको चिल्ड्रन की एग्जाम्पल की तरह बता रही हूँ, ऐसा मत सोचना कि जो जो भी भेजा है वो सबका मैं सब वीडियो में ऐसे ही दिखाती जाऊंगी बोलकर, क्योंकि जो फर्स्ट भेजा है मुझे वो एग्जाम्पल की तरह लेकर आपको दिखाना होगा, इसके लिए मैं दिखा रही हूँ। वो हमारी जो लकी स्टूडेंट हुई है आराध्या, क्योंकि उसने पहले भेज दिया है। ओके, क्योंकि अगर मैं यही सबका दिखाती रहूंगी तो पूरा 1 आवर, हाफ एन आवर क्या, पूरा 1 आवर भी मुझे इसमें ही चला जाएगा। ओके, सो प्लीज डोंट वरी रिमेनिंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम आप भी आप फर्स्ट करके भेजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं सब कुछ ऐसे ही आपको दिखाऊंगी। तो अभी का जो लकी स्टूडेंट हुई है हमारी आराध्या जोशी, वेल डन आराध्या, ये हो गया है स्पाइसेस। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। आपने अच्छा किया बेटा, ऐसा ही देखो आप एक चार्ट पेपर को आधे से कट करके, और मतलब कि ऐसे 1/4 कट करके एक ही चार्ट पेपर में उन्होंने 4-4 बनाया है और अलग अलग से फोटो निकाल कर भेजा है। वेल डन बेटा, वेल डन, really really I'm proud of you. Very good, very good, very good beta, very good. हाँ, ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम आराध्या जब तुम करोगे ना, तो तब आप ऐसा एक हाफ पीस ऐसे कट करके वही पेपर्स, आई मीन वही जो पाउचेस है ना, आई मीन जो पैकेट्स है, आप उसमें लेकर ऐसे जैसे उसके नीचे आप नाम भी मेंशन करना बेटा। ओके, तो अब ये तो हमें पता है सबको कि ये पोटैटो है, आई मीन ये जो गॉड है, तो ये टोमेटोस है, तो ये वाले तो हमें पता है, लेकिन आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। अभी के लिए नो प्रॉब्लम, फिर बनाकर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर यू आराध्या। लेकिन स्टूडेंट्स, आप जब करते हो तो ऐसे मतलब इतना बड़ा बड़ा मत रखना, तो बीच में ऐसे मतलब आई मीन थोड़ा सा पीस कट करके आप वहाँ पे मेंशन कीजिएगा कि ये कौन सा वेजिटेबल है। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग टू आवर सोशल प्रोजेक्ट वर्क आराध्या। Well done, Aradhya. Well done, beta. Well done, well done. Okay. Oh, what happening here? Yes. Yes, Gujarati, Parsi, Punjabi. Okay, 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 okay. Marathi, Bengali. Well done, beta. Well done, well done. वेल डन बेटा। ट्रेडिशनल क्लॉथ्स, ओके, वे हेडिंग भी रख दिया आपने, ट्रेडिशनल क्लॉथ्स वर्न बाय द पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ओके बच्चा, वेल डन, वेल डन। नागालैंड, भोरी, आपने बाहर का चार्ट ही लेकर आकर रख दिया है, और नीचे वहाँ पे लिखा भी है, दो नो प्रॉब्लम, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, सो लास्ट इमेज ऑफ आराध्या जोशी वॉज, हाँ, okay Aradhya, well done beta, and you got full marks. Okay, then only one response has come until now. Okay children, so coming to our chapter, I mean coming to our lesson. Yes, so यहाँ पे कहाँ है ये, wait,
ओके तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया था। तो आज मैं ये आपको ये वाला भी मैं भेज दूंगी, जिसका आई मीन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके सो हियर आर द पिक्चर्स ऑफ द 2 अदर पॉपुलर ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, पग एंड द डॉबरमैन। लुक एट देम केयरफुली, राइट टू 3 to 5 सेंटेंस टू डिस्क्राइब देम। रिमेंबर टू यूज एडजेक्टिव्स, आपको एडजेक्टिव्स यूज करते हुए आपको इसका मतलब आई मीन ये सेंटेंस लिखना होगा आपके नोटबुक में, आई मीन आपके इंग्लिश के नोटबुक में। तो यहाँ पे आपको दिया गया है इज एंड हैज ए कॉमनली यूज्ड, फॉर एग्जांपल माय डॉग्स कोट फर इज लॉन्ग शॉर्ट, या फिर हैज अ टाइनी एंड द ह्यूज, मतलब कि माय डॉग इज आई मीन उसका जो नाम है वो रखकर, या फिर इट हैज अ शॉर्ट एंड द बुशी टेल, उसका पेट या गॉड सर्विस डॉग है या क्या है। इस तरीके से आपको एडजेक्टिव्स वो यूज करके आपके नोटबुक में आपको लिखना है बेटा। ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ पे आपको दिया है टॉकिंग अबाउट नंबर्स, सो प्रैक्टिस सेइंग these numbers with your partner। like आपको पढ़ना होगा कि ये 500, 1000, 10,000, 900, 5000, 50,000, ये सारे वर्ड्स आपको इजीली आपके मुंह पे आना चाहिए बोलकर ये वहाँ पे दिया है। जैसे आपके 100, 200 तक या फिर ऐसे आ जाएगा, लेकिन आपको उससे ज़्यादा अमाउंट अगर आपको यूज़ करना हो तो आई मीन बोलना हो, तो इसके लिए आपको इस तरीके का ये पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना। ओके जैसे कि प्रैक्टिस करो बोल रहा है, प्रैक्टिस दिस डायलॉग्स इन टर्न्स। लाइक कस्टमर, हाउ मच इज दैट बाइसाइकिल? सेल्स पर्सन बोल रहा है इट्स अबाउट 5,000 रुपीज। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द स्कूटर? it will cost you 2,000 rupees। so and those ice skates and there are 1,000 rupees madam। तो मतलब कि ऐसा जो डायलॉग्स है ये आपको प्रैक्टिस करना है, तब आपको जो थाउजेंड्स के जो 50,000, 10,000 का ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से आएंगे बोलकर बता रहा है। ओके सो हियर यहाँ पे जो पिक्चर शॉप है, नाउ लुक एट द पिक्चर्स ऑन द नेक्स्ट पेज। वर्क विथ योर पार्टनर एंड कैरी आउट ए कन्वर्जेशन लाइक द वन यू रीड अबाउट। सो टेक टर्न्स टू द प्लेयर्स ऑफ द रोल्स एंड द कस्टमर्स ऑफ द सेल्स पर्सन। तो अभी आप तो ये रहने दो बेटा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आई मीन अभी आपके साथ कोई है नहीं तो आपको अभी ये कर नहीं पाएंगे आप, तो आप मतलब ऐसे ही मतलब कि आई मीन दिस कोट्स बिलोंग्स टू 1,000 रुपीज एंड द शर्ट्स बिलोंग्स टू 800 एंड दिस इज 300 रुपीज स्कर्ट। ओके सो इस तरीके से आपको पढ़ना है बोलकर बोल रहे हैं। सो लिसनिंग जो है ये आपके लिए अभी नहीं है, तो आप ये कट कर दीजिए आपके टेक्स्ट बुक में। ओके सो यहाँ पे आपको How much do you know about the taking care of the pet animals? Take this quiz to check, take the right answer। आपको मतलब I mean कि आप अगर आपके पास अगर पेट होता है तो आप किस तरीके का उसको केयर लेते हैं, तो उसके बारे में रिगार्डिंग है और उसके आंसर्स ये है। So if you have a pet rabbits, the rabbit's hutch must be the big enough to allow the rabbits to make at least a dash hoops। मतलब कि वो 6 मतलब कि वो अगर आपके पास रैबिट होता है तो फिर भी उसका जो हच है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, वो एटलीस्ट वो 6 हॉप्स तक वो ले सके। ओके तो वहाँ का आंसर है फर्स्ट वन, इट्स अ सॉरी 3 हॉप्स। ओके तो वहाँ पे जो आंसर आपका होगा 3 हॉप्स। ओके सो व्हेन कैन यू लीव ए डॉग अलोन इन कार? तो मतलब कि आप कभी भी आपका डॉग को कार में अकेला छोड़ते हैं? नो, उसका आंसर है नेवर। सो हाउ मच चॉकलेट कैन यू गिव टू ए डॉग? अगर आपके पास चॉकलेट होता तो आप डॉग को देते हैं? तो नहीं ना, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे आंसर है नन। ओके सो नेक्स्ट वन इज हियर, विच फूड मस्ट रैबिट्स ईट टू कीप देयर टीथ हेल्दी? तो वो मतलब कि क्या खाते हैं रैबिट्स? तो यहाँ पे आंसर आएगा है। ओके तो है खाते हैं, तो उनका जो टीथ है हेल्दी रहने के लिए। व्हेन ए डॉग वैग्स इट्स टेल इट ऑलवेज मीन इट कैन बी हैप्पी और अनट्रबल्ड और अफ्राइड। तो कभी कभी मतलब कि वो हैप्पी रहता है या ट्रबल भी हो या फिर वो कोई डरा भी हो, तब भी डॉग से उसका दुम हिलाता है। ओके सो द बेस्ट एज टू अडॉप्ट ए पपी इज व्हेन इट इज अबाउट 8 वीक्स ओल्ड और इट इज ऑन सॉलिड फूड। तो जैसे कि अगर बेस्ट एज कौन सा होता है बेटा, अगर पप्पी को अगर आपको अडॉप्ट करना हो तो उसका बेस्ट एज है तो 8 वीक्स का तो वो होना चाहिए। ओके सो इज इट सेफ टू फीड डॉग्स एप्पल्स, बनानास एंड वाटरमेलन्स? यस, अलोंग विद द अदर सूटेबल डॉग फूड के साथ साथ हमें ये सारे भी एप्पल्स, बनाना, वाटरमेलन्स भी हम डॉग्स को दे सकते हैं। ओके चिल्ड्रन सो ये आपका हो गया है पोएम। सो टुमारो एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ऑन टुडे एंड आई एम गोइंग टू सेंडिंग दिस PDF। सो इफ you have any incomplete work in your course book, please complete down
while seeing this PDF. ओके, सो आपको ये देखते देखते आपको जो भी पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट करना होगा बेटा, तो आप कोर्स बुक में. सो टुमारो आई एम गोइंग टू सेंड यू दैट PDF.